ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का परमार्थ चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको संपूर्ण विवाह विधि के भाग 2 में संकल्प के बाद के कृत्य को बताने जा रहे हैं। संकल्प के बाद क्या करते हैं, आइए जानते हैं। संकल्प करने के बाद सभी देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। हम यह विवाह विधि बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने आपको पूजन विधि बता करके केवल आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर बहुत बड़ा ये विवाह पद्धति बन जाएगा। इसलिए हम आपको बता दिए कि यहाँ पर सभी देवी देवताओं का पूजन करेंगे। आप हमारे और वीडियो में पूजन विधि सीख सकते हैं। सभी देवी देवताओं का पूजन करने के बाद वर पूजन होता है। आचार्य निम्न मंत्र का उच्चारण करके कन्या के पिता अथवा भाई से वर के दोनों पैरों को जल से धुलवावें। यह मंत्र का उच्चारण करें। ओम विराजो दोहोष विराजो दोहमशीयमयि पाद्यायै विराजो दोहः। इसके बाद चंदन लगवावें। ओम युञ्जन्ति वृधनं मरुखं चरन्तं परितस्थुखः रोचन्ते रोचनादिवि युञ्जन्त्यस्या काम्या हरिविपक्षसारथे षोडाधृष्णुन्रिवाहसा। इसके बाद उस चंदन के ऊपर अक्षत लगवावें। ओम अक्षन्नमेमाद्यन्तह्यवप्रिया अधूखत अस्तोखत स्वभानवो विपरानविष्ठायामति योजान्विन्द्रते हरि। और इस मंत्र का उच्चारण करके कन्या के पिता अथवा भाई के हाथ में पुष्पमाला देवें। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम या आहरज्जमग्निः श्रद्धायै कामायेन्द्रियाय सा अहं प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च। इसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कन्या के पिता अथवा भाई वर के गले में माला पहना दें। ओम यद्यशोऽप्सरसामिन्द्रश्चकार विपुलं पृथु तेन संग्रहिथिताः सुमनस आबध्नामि यशोमयि। इसके तदुपरांत कन्या के पिता या भाई के दाहिने हाथ में जल, अक्षत और यथाशक्ति द्रव्य रखवाकर वर वर्ण का संकल्प करावें। जिस प्रकार पहले हमने संकल्प आपको बताया है उसी प्रकार बोला जाएगा पहले। इसके बाद देशकालौ संकीर्त्य अमुक गोत्रः अमुक शर्माहं अमुक नाम्ना भगिन्याः कन्याया करिष्यमाण उद्वाह कर्मणि एभिर्वर्णद्रव्यैः अमुक गोत्रः अमुक शर्माणं वरं कन्यादानार्थं त्वामहं वृणे। वर कहे वृतोष्मि। हमने जो आपको संकल्प में पहले बताया अमुक गोत्र अमुक शर्माहम, उस जगह कन्या का भाई यदि संकल्प ले रहा हो तो अपना नाम और गोत्र ले। यदि कन्या के पिता नाम ले रहे हो संकल्प तो यहाँ पर कन्या के पिता अपना नाम और गोत्र ले। इसके बाद
एभिर्वर्णद्रव्यैः अमुक गोत्रः, यहाँ पर वर के गोत्र का नाम लेना है और वर का नाम लेना है। इसके बाद जब संकल्प हो जाएगा तो वर कहे व्रतोष्मि, इस प्रकार से वर वर्ण का संकल्प होता है। उपरोक्त कर्म के पश्चात आचार्य कन्या के पिता या भाई और वर से भूयसी दक्षिणा का संकल्प करावें। जो दक्षिणा पंडित जी को देनी है उसका संकल्प लें। तदुपरांत कन्या के पिता अथवा भाई और वर के पिता तिलक करवाने वाले आचार्य को दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। पुनः कन्या के पिता या भाई और वर के दाहिने हाथ में अक्षत देकर आचार्य निम्न श्लोक का उच्चारण करते हुए, जो हमने गणेश आदि देवताओं का स्थापन किया था, उनका विसर्जन करना है। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सभी देवी देवताओं के ऊपर चावल छोड़ देंगे और इन मंत्रों के द्वारा अब सभी देवी देवताओं को नमस्कार करेंगे। ओम प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां यातु सद्यो वन्दे तमच्युतम्। भगवान विष्णु का 3 बार स्मरण करेंगे यहाँ पर। इसके बाद जो हम तिलक चढ़ाने के नाम से जानते हैं वह कार्य यहाँ पर संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद मंडप स्थापन होता है। विवाह कराने वाले आचार्य अग्निकोण से प्रारंभ कर 4 कोणों में क्रमानुसार स्तंभारोपण करे। तदुपरांत उन चारों के मध्य में हरीश, केले का खंभा इत्यादि देशाचार के अनुसार ही गाड़े। जो आपके कुल रीति हो उसी के हिसाब से करना चाहिए। मंडप स्थापन का क्रम यह है, इस मंत्र के द्वारा कुदारी अपने हाथ में लेवें। यह मंत्र पढ़ते हुए ओम देवसियतो सवितुः प्रसवेशिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मा, और इस मंत्र का उच्चारण करके रेखा का निर्माण करें। ओम इदमहग्गुं रक्षसां ग्रीवा अपि कृन्तामि। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अब वहाँ गड्ढा खोदें। ओम मावो रेशत्खानीता यस्मयी चाहं खानामि वः द्विपाञ्चतुःपादास्माकग्गुं सर्वमस्त्वानातुरं मा। और इस मंत्र का उच्चारण करके जल से सिंचन करें। ओम सिंचन्ति परिखिंचन्त्युत्सिंचन्ति पुनन्ति च सूरायै बभुवै मदे किन्तु वदति किन्तु वः। और इस मंत्र का उच्चारण करके गड्ढे में जव छोड़ें। ओम जवोसि यवयास्मद्वेखो यवयारातिः। उसी गड्ढे में मौन होकर कुश और पीली सरसों छोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उसमें दूर्वा छोड़ें। ओम कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुखः परुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनुसहस्रेण सतेन च। और पुनः निम्न मंत्र का उच्चारण कर दही छोड़ें।
ॐ दधिक्रावणो अकारिखं जिष्णो रसवस्यवाजिनः सुरभिनो मुखाकारत्प्राण आयु गुंखितारिखत। और इस मंत्र का उच्चारण करके सुपारी छोड़ें। ओम जाह फलिनीर्जा अफला अपुखपा जाश्च पुखपिणीः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुञ्चन्त गुंहषः। और इसके बाद उसी गड्ढे में सुवर्ण छोड़ना है। ओम हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कसमै देवाय हविखा विधेम। और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्तंभ को अपने हाथ में उठावें। ओम उच्छस्व वनस्पा ऊर्ध्वो मा पाह्यगुंहस आययज्ञस्योट्टचः। और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्तंभ को गाड़ें। ओम ऊर्ध्व ऊगुण ऊतये तिष्ठां देवो न सविता ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदञ्जिभिर्वाघद्भिर्विह्वयामहे। और पुनः इस मंत्र का उच्चारण कर स्तंभ को गड्ढे में स्थिर करें, दृढ़ करें। ओम स्थिरो भव भीड्वंग आसुर्भव वाज्यर्वन्ना पृथुर्भव सुखदस्त्वमग्नेः परिखवाहनः। उन्हीं स्तंभों में अग्निकोण से प्रारंभ कर आचार्य नंदिन्यादि 5 मातृकाओं का आवाहन करवाते हुए कन्या के पिता से पूजन करवावें। ओम नंदिन्यै नमः नंदिनीं आवाहयामि। ओम नलिन्यै नमः नलिनीं आवाहयामि। ओम मैत्रायै नमः मैत्रां आवाहयामि। ओम उमायै नमः उमां आवाहयामि। ओम पशुवर्धिन्यै नमः पशुवर्धनीं आवाहयामि। आचार्य निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए अब उनकी प्रतिष्ठा करावें। ओम मानो ज्योतिर्जुखतां माज्यस्य बृहस्पतिर्जज्ञमिमन्तानो द्वारिष्टं जज्ञगुंशामि मन्दधातु विश्वे देवाद इह मादयन्तामो प्रतिष्ठ। नन्दिन्यादि मण्डपमातरः सुप्रतिष्ठा वरदाः भवन्तु। सर्वाः एकतन्त्रेण षोडशोपचारैः सम्पूज्य। इसके बाद सभी पांचों माताओं की षोडशोपचार पूजा करनी है। षोडशोपचार पूजन के बाद ऐसे बोलना है। अनया पूजया नन्दिन्यादिमण्डपमातरः प्रीयन्तां नमः। इसके बाद ब्राह्मण भोजन संकल्प करवाते हैं। जो भी संकल्प है वैसे बोलते हुए बाद में यह बोलना है। कृतैतत् मंडप पूजन कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम 10 संख्यकान् ब्राह्मणान् भोजयिष्ये। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करेंगे। ओम प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। आपको हमने मंडप स्थापन के सभी मंत्र विधिवत बताए। अब मंडप स्थापन के बाद हरिद्रा लेपन तैल होता है।
अब उसके बारे में भाग 3 में बताएंगे, उसके आगे की सारी विधि भाग 3 में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय जय श्री राधे। हरि ओम।